उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार मीटिंग्स का जो दौर है, मंथन का जो दौर है, वो जारी है। ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्या रणनीति की जा रही है, और इस बार का विधानसभा चुनाव ऐसे भी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने वाली है, मैदान में उतरने वाली है। तो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधा बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर जी, विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ में मंथन, मीटिंग्स, बैठक जारी है। ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी भी इस पर मैदान में आने वाली है। आप लोग की तरफ से क्या रणनीति, क्या तैयारी आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर कोविड में भी घर पर ही हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कोविड है और बड़े पैमाने पे लोगों की जान भी गई, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठे। अभी भी हम कोविड टाइम में भी जो है आम जनता की भलाई के लिए ऑक्सीजन और तमाम तरह की सुविधाओं के लिए लड़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण समय है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये निर्णय लेना होगा कि अगले 5 साल वो कैसा जीवन चाहते हैं। इस कड़ी में आज़ाद समाज पार्टी की धरातल पे तैयारियां पूरी जो है वो जारी हैं। हम लोग अब साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से, जो गांव-गांव जाके बूथ स्तर पे जो है वो साइकिल यात्रा रहेगी, ब्लॉक स्तर पे। अच्छा। वो साइकिल यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता को जो है संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में किस सरकार ने क्या वादे किए थे और क्या उनकी सच्चाई। और हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि टुकड़ों में बटे बहुजन समाज को, वो जो वोटर है जिसको बीजेपी के लोग अच्छे प्रलोभन देके जो है चुनाव के समय बेवकूफ़ बनाते हैं, इस बार उनको जो है सारी चीज़ों से अवगत कराया जाए कि आज देश को किस हालत में भारतीय जनता पार्टी ने ले जाके खड़ा कर दिया है। हालात बस से बदतर हैं। जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे नौजवानों के लिए रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और एक जो अभी बड़ा मामला चल रहा है जातिगत जनगणना। भारत में कुत्ते बिल्लियों की गणना हो सकती है, लेकिन 52% ओबीसी की गणना नहीं होगी, क्योंकि अगर ओबीसी को ये जानकारी लग गई कि उनकी आबादी कितनी है तो वो अपनी हिस्सेदारी उतनी मांगेंगे। और अभी 69,000 शिक्षकों का मामला है। जिस तरह से यूपी सरकार जो है सत्ता में बैठ के पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक छीन रही है, खा रही है, लूट रही है, ये लूट बंद होगी। और इसके लिए हम लोग जनता के बीच में और सभी मुद्दों पे काम जारी है। आप कह रहे हैं कि साइकिल यात्रा करेंगे। साइकिल यात्रा क्या सपा के लिए करेंगे या फिर खुद के लिए साइकिल यात्रा करेंगे? क्योंकि साइकिल यात्रा तो सपा भी करने वाली है। देखिए, सबका स्वागत है। बेसिकली ये अगर आप जानकारी करेंगे तो साइकिल यात्रा की शुरुआत मान्यवर साहब श्री काशीराम ने की थी, क्योंकि सस्ते संसाधनों पे हमारी जो पार्टी है वो स्वाभिमानी लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है। और अभी पंचायत चुनाव में, देहात का चुनाव था, जब वोट पड़ा तो गांव के लोगों ने, गरीब लोगों ने भरोसा जताया। तो गरीबों की पार्टी जो है, बीजेपी की तरह हम लोग बड़े बड़े चंदे जो हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं लेते, क्योंकि एक तरफ देश की आय घट रही थी और वहीं अडानी अंबानी की आय बढ़ रही थी। सबको पता है कि देश को किसको बेचा जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो सस्ते संसाधन, यानी कि साइकिल, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियाँ, तमाम तरह की वॉल पेंटिंग, इस तरह से जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाना। मैं इस महंगे लोकतंत्र में गरीबों की भी हिस्सेदारी चाहता हूँ। जहाँ 2-3 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, वहाँ गरीब का बेटा नेता कैसे बनेगा? तो मुझे उसकी भी परवाह है। इसलिए साइकिल यात्रा शुरू करेंगे माननीय काशीराम साहब के दिखाए रास्ते पे चल के, और वो आम लोगों से जुड़ने का सस्ता साधन है। तो जाएंगे, मोटरसाइकिल यात्रा भी करेंगे, गाड़ी यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे। और अब सरकार को चैन से बैठने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव लड़ना है। कोरोना हो, भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सबसे लड़ेगी जनता। तो इसलिए जो है साइकिल यात्रा मान्यवर काशीराम साहब के संदेश यात्रा जन जन तक पहुंचाकर, और इस बार विदाई तय है उत्तर प्रदेश से, भाजपा की विदाई इस बार उत्तर प्रदेश से तय है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है। तो प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें तो गठबंधन बहुत अहम हो जाता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो विपक्षी दलों की क्या तैयारी है? आपकी क्या किसी बड़े विपक्षी राजनीतिक दल से बातचीत चल रही है? गठबंधन की आप लोगों की कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना जरूरी है। ये एक बड़ा प्रदेश है, ये तो एक देश जैसा है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, यहीं से केंद्र का रास्ता होकर जाता है। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ये निकम्मी सरकार है इस समय की, जैसे अभी कल आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ आगरा पे। मार्क डील के दौरान जो है 20 लोगों की जान गई है, और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे दे रहे थे कि ऑक्सीजन कमी नहीं, कोई बोलेगा उस पर मुकदमा कर देंगे, और ऑक्सीजन की कमी कारण गई है। तो ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं।
और इन हत्याओं का मुकदमा जो है 302 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये झूठे वादे वाली सरकार है, इसको इस निकम्मी इस सरकार को बदलने के लिए एक महागठबंधन की जरूरत है। और मेरी जिम्मेदारी ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुए मैं उसमें सकारात्मक भूमिका अदा करूंगा, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक अच्छी मजबूत सरकार बने जिसमें सबकी भागीदारी हो। तो जो विचारधारा से जुड़े हुए दल हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाए, कौन कौन से ऐसे दल हैं जो विचारधारा के? समय आने पे सब चीजें आपको बता दी जाएंगी, लेकिन ये सच है कि विपक्ष एक बार एकजुट होने वाला है और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, कि अच्छी सरकार बनेगी। क्या सपा के साथ आजाद समाज पार्टी की गठबंधन होगी? ये समय बताएगा। ये कोई बुरा तो नहीं है, तो समाजवादी के साथ भी हो सकता है और किसी दल के साथ भी हो सकता है, लेकिन भाजपा की विदाई तय है। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है इस निकम्मी सरकार, क्योंकि कोई जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बचा है जिसके ऊपर अत्याचार ना हो, जिनकी हत्याएं ना हुई हैं, और बुरा तो यह है कि जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, रोज रेप की घटनाएं होती, रोज हत्या होती, मिशन शक्ति और तमाम तरह के ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री के बस की सत्ता चलानी है ही नहीं। तो जब यहाँ आम जनता को मुख्यमंत्री जरूरत होती तो बंगाल में होते हैं, असम में होते हैं, केरल में होते हैं, चुनाव रैलिया में। तो इनको मुझे लगता है मुख्यमंत्री को जो है उत्तर प्रदेश जनता से प्यार ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनता के प्यार को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को, उनके विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। और ये जो निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार है। कौन कौन से ऐसे दल होंगे? इस बड़ा गठबंधन का बार बार जिक्र कर रहे हैं, महागठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, कौन कौन से दल होंगे उत्तर प्रदेश के जो इस महागठबंधन, बड़ा गठबंधन में शामिल होंगे? और मेरा प्रयास ये रहेगा कि विपक्ष के सभी दलों को एकजुट कर दूं, लेकिन भी? मुझे लगता है कि सब मेरे कैसे एकजुट नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे दल है जो चाहते हैं, या जिससे आप संपर्क में, जिससे बातचीत चल रही है? सबसे संपर्क में है, जैसे ही कोई घोषणा होगी आपको बताया जाएगा। बेसिक इशू ये है कि आम आदमी का गठबंधन कराना पड़ेगा। गठबंधन तो पहले भी हुए, लेकिन वो गठबंधन दिल से नहीं रहे, तो जमीन पे गठबंधन कराना पड़ेगा, और जमीन पे जाके जो है ना सामाजिक एकता को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके उत्तर प्रदेश जो है ना वो बदलेगा। आप लोग कितने सीटों की तैयारी कर रहे हैं? कितनी सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? आजाद समाज पार्टी तो 403 की 403 सीटों पर तैयारी कर रही है। बूथ की कमेटियां बन रही हैं। वहाँ के जो है, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं आम जनता के, उनसे जुड़े मुद्दों पर काम चल रहा है। लेकिन बेसिकली 403 सीटें जो है भाजपा भी लड़ेगी। उन 403 सीटों को हराने के लिए वहाँ बूथ का संगठन बनाना बहुत जरूरी है। अगर भविष्य में जब कोई गठबंधन होता तो किसी की मदद भी की जा सके, और अपने वोटर्स को भी जो है रोका जा सके कि वो तमाम तरह के जो है बीजेपी के झूठे प्रलोभन में ना आए। तो अपना संगठन बनाना, क्योंकि बेसिकली मेरी राजनीति ये है कि जहाँ कहीं बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार हो, वो कोई सी विधानसभा हो, कोई सा गांव हो, तो उनको न्याय दिलाना भी, क्योंकि सरकार तो नहीं देगी। आपने हाथरस देखा, उन्नाव देखा, कानपुर देखा, तमाम तरह के मामले हैं। तो ये तो बोली के सामने गोली की बात करते हैं। तो ये संविधान को खत्म करने वाले भाजपा के लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। और इसलिए जो है मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करूं, क्योंकि 30% आबादी है दलितों की उत्तर प्रदेश में, और उनके हक, अधिकार, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, वो जो है राम राज्य में राम भरोसे मुख्यमंत्री जो है मठ में बैठ के पूजा कर रहे हैं। कोरोना काल की भी आपने तस्वीरें देखी होगी, जो लोगों की जान गई कहीं ना कहीं, गंगा में वो प्रवाह कर दिए गए, गंगा में बहते हुए नजर आए, जैसे तैसे लाशों को दफना दिया गया, कभी रेत पर तो कभी किसी तरह से। बहुत दर्दनाक स्थिति थी पूरे उत्तर प्रदेश की। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, जो पिछड़े समाज के वोटों पे कहा गया था केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, और लोगों को जाके जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को घर घर जाके बताया गया था, और बना दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। जो दुर्दशा कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की हुई है, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट से मैं सहारनपुर की बात आपसे करता हूँ, एक दिन में 500 लोग मरे हैं। डाटा 5 लोगों का, सारे अधिकारी कर्मचारी सिर्फ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और मुख्यमंत्री खुद जो है मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। वो बड़े बड़े भाषण देते हैं टीवी पे बैठ के, और कहते हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लोग नहीं मर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश ने देखा कि 2-2 हजार लोग जो है ना, उनकी लाशें जो हैं वो नदियों से बरामद हुई, और फिर उनकी लाशों को कुत्तों ने नोचा, उनके कपड़े हटा लिए गए। ऐसे गैर जिम्मेदार और निकम्मे व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे होना ही नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इन उत्तर प्रदेश जो बेहाल हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है, और ये गलती जो है उत्तर प्रदेश के लोगों से हुई है, इस बार वो सुधरेगी। क्या चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव
लड़ेंगे विधानसभा चुनाव में, किस्मत आजमाएंगे, या फिर जो ये महागठबंधन है उसका चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं इसके बारे में तो जो हमारी कोर कमेटी है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, जो फैसले होते हैं वो मुझे बताए जाते हैं, मैं उनको जो है चेहरे के रूप में सामने लेके आता हूँ। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद है। तो जो कोर कमेटी का आदेश होगा वो फॉलो किया जाएगा, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो या गांव-गांव घूम के साइकिल यात्रा या तमाम तरह की यात्राओं से आम जनता को तैयार करने का हो। तो जो फैसला कोर कमेटी को मान्य होगा और जो चेहरा होगा वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि हम भाजपा की तरह नहीं लड़ेंगे कि गठबंधन का चेहरा बाद में बता, मुख्यमंत्री का चेहरा तो बाद में मुख्यमंत्री है अभी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। चुनाव से पहले नहीं थे, चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य थे, मेरे भाई पिछड़े वर्ग के जो साथी थे, और बाद में उनका हक छीन के जो है एक अयोग्य व्यक्ति को दे दिया गया। तो जो कुछ होगा सब जनता के पटल पर रखा जाएगा, मीडिया के सामने रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता को के सामने रखा जाएगा। मुझे ये विश्वास कि इस बार उत्तर प्रदेश से विदाई तय, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, साइकिल पे, पैदल, मोटरसाइकिल पे गांव-गांव जाके धूप में, बरसात में, गर्मी में, तूफान आंधी में भी काम कर रहा है, और उसका रिजल्ट जो है 2022 में देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी भी क्या आपके संपर्क में है, या कांग्रेस पार्टी के आप संपर्क में है? क्योंकि प्रियंका गांधी आपसे लगातार पिछले दिन जब अस्पताल में भी थे आपसे संपर्क कर रही थी, आपसे मिलना भी चाह रही थी। तो क्या आप चाहते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी आए, शामिल हो, या आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत तो कोई बातचीत नहीं हुई, और जो भी प्रयास होगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा। आपने कहा कि प्रियंका जी घर देखने आई थी मुझे, ये एक व्यक्तिगत बीमार था मैं, तब वो मुझे देखने आई थी। उसके बाद भविष्य में उसके बाद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। मैंने कल भी ये बात दोहराई थी कि जहाँ उनकी सरकारें नहीं, वहाँ तो वो दलित मुद्दों पे बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, जाते भी हैं, सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जहाँ उनकी सरकारें हैं तो वहाँ दलितों के हालत बद से बदतर है, वहाँ कोई उनको न्याय नहीं मिलता, उनसे झूठे वादे होते हैं, और वहाँ कोई नहीं जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी सरकारें हैं, जब वहाँ हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, तो उनको अगर उनकी सरकार कहीं और भी आ जाएगी तो क्या न्याय मिलेगा? और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक तो छला गया है, हमारे लोगों को छला गया। जो भी आया हमारे लोगों से वादे किए और छला, लेकिन अब ये बंद होगा, क्योंकि अब हमारा व्यक्ति नेता बनना चाहता है और वो अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी चेहरा हो, मुख्यमंत्री की दावेदार हो कांग्रेस पार्टी की ओर से। अगर ऐसा होता है तो क्या महागठबंधन के लिए मुश्किल होगा, या फिर महागठबंधन प्रियंका गांधी को अपना चेहरा मानेगी? अब ये तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं कि वो मांग कर रहे हैं। मांग तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी कर रहे थे, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी चाहते हैं हमारा प्रधानमंत्री बने, उनको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो तमाम लोग चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके लिए जमीनी लेवल पे काम करने के लिए भी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ती है, तमाम तरह के मुकदमे होते हैं। इस सरकार ने तो मुकदमों की लाइन लगा रखी है, जेल जाना पड़ता है। उसमें अभी में आज़ाद समाज पार्टी के लोगों पे आप चेक करोगे, जितने मुकदमे उत्तर प्रदेश की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने कहीं भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों पे किए, इतने तो शायद मुझे लगता है कि कभी किसी विपक्ष पे नहीं हुए होंगे। तो यानी कि वो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से डरते हैं। उनको एक उम्मीद है कि भविष्य में ये लोग जो हैं तख्ता पलट कर सकते हैं, जैसा हुआ भी था उपचुनाव में। अगर आपको याद हो, जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था 2018 में, तो ये तख्ता पलट हुआ भी था। कैराना हमने उनको एक रात में हरा दिया था। तो वो जानते हैं भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ताकत को। अब ये भविष्य के गर्भ में है कि कल क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है, और उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनेगी जिससे उत्तर प्रदेश जनता खुशहाल रहेगी। बसपा और मायावती जी की क्या भूमिका आप देखते हैं विधानसभा चुनाव में? कितनी मजबूत रहेगी, क्या भूमिका रहेगी उनकी? देखिए, मैं तो बसपा का कार्यकर्ता अब नहीं हूँ। अब ये तो बसपा के लोग बता सकते हैं कि वो ज़मीनी लेवल पे कितना काम कर रहे हैं। बुरा ये है कि वो बेचारे काम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो आरोप वारोप लगाते रहते हैं और तो कुछ नहीं करते। तो उनकी पार्टी का क्या होगा, उनकी लीडर तय कहा जाता है, आपके लिए भी कहा जाता है कि वोट काटने के लिए आप मैदान में आ चुके हैं। हाँ, मुझे तो बहुत बार उससे भी बड़ा कहा गया। कभी मुझे आरएसएस की बी टीम कहा जाता है, कभी बीजेपी की, कभी कांग्रेस की। लेकिन बुरी बात यह है कि ना कभी मैंने बीजेपी से कोई गठबंधन किया, ना मैं कभी बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बना, ना मैंने कभी कांग्रेस को समर्थन दिया राजस्थान मध्य प्रदेश में, जो मेरे सहयोग से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाऊँ। ये काम बहन जी ने कई बार किया है। अभी भी उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन दिया था मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और उन्होंने तो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट भी मांगी। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर 3 बार सरकार भी बनाई। तो मैं कैसे जो है उनका एजेंट हो सकता हूँ?
मैं तो अपने बहुजन समाज का एजेंट हूं, उनके लिए काम कर रहा हूं और जब तक लहू का आखिरी कतरा रहेगा काम करता रहूंगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज सत्ता के ताकत से, सत्ता की तानाशाही से या सत्ता का दुरुपयोग करके दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं, जब आजाद समाज पार्टी ताकत में आएगी, ऐसे लोग 1000 बार सोचेंगे दलितों पे अत्याचार करने से पहले, किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाने से पहले। वो जालिम जो है 1,00,000 बार सोचेगा, उसको पता है कि चंद्रशेखर बैठा हुआ है, तो ऐसा इलाज करेगा कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके, उनके सम्मान को लेके, अपने बुजुर्गों के अधिकारों को लेके, उनके सम्मान को लेके हम लोग जो हैं स्वाभिमानी लोग तैयार हैं कि अब लड़ाई जो है वो स्वाभिमान, सम्मान की और सत्ता की। तो ऐसी तानाशाही ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को लोग सत्ता में नहीं आने देंगे। इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं और मेहनत जारी है। जल्द ही जो घोषणाएं होंगी आपके बीच में होंगी। लेकिन हाँ, साइकिल यात्रा आप चलते हुए देखेंगे। ये कब से शुरू होगी साइकिल यात्रा? 1 जुलाई से शुरू होगी। बाकी आज कोर कमेटी मीटिंग में उत्तर प्रदेश में ये साइकिल यात्रा निकालेगी, अगुवाई आप करेंगे? ब्लॉक स्तर पे पूरे उत्तर प्रदेश में निकलेगी। 21 तारीख को भीम आर्मी का स्थापना दिवस है, जिले वाइज प्रोग्राम होंगे। और मैं ये बात आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि मुख्यमंत्री सुन लेंगे तो अभी लॉकडाउन लगा देंगे या उसी दिन का जो है बंद बुला देंगे कि भाई इस दिन बंद रहेगा। मैं तो जानता हूँ कितने डरपोक मुख्यमंत्री हैं। खुद सब जगह जाके कोरोना काल में भी लोग 100 लोग इकट्ठे करके पीसी कर रहे थे कि दौरा कर रहा हूँ, और विपक्ष को कह रहे थे कोरोना है नहीं निकलोगे, बंद है सब चीज़ें। उनके कार्यालय पे जो है ज्वाइनिंग हो रही थी और आम आदमी जो है अगर बाहर निकल रहा तो लाठी लग रही थी, चालान कट रहे थे। तो डरपोक मुख्यमंत्री है। मैं घोषणा नहीं करना चाह रहा था कि वरना वो जो है लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन वो लॉकडाउन लगाएं कुछ भी लगाएं, उत्तर प्रदेश की जनता अगर बेहाल होगी, जैसे आज किराएदार बेहाल हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, सब चीजें मुख्यमंत्री ने बंद कराई है। का भी एक बड़ा मामला है प्रदेश में। प्राइवेट स्कूल वाले परेशान है, उसमें जो सरकारी प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, शिक्षक, वो परेशान है। कहीं भी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स पे, दुकान पे, रेडी वाले, पटरी वाले सब परेशान है। भूख से मुख्यमंत्री ने कोई व्यवस्था तो नहीं की है, लेकिन हाँ लॉकडाउन तो लगा दिया है। सब चीज खुलेंगे, दारू की दुकानें खुलेंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि बुनियादी रूप से बच्चों को शिक्षा से महरूम करना है। अगर शिक्षक शिक्षा ले लेंगे तो सवाल करेंगे, और यही तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। तो जो हाल उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शिक्षकों का हो, चाहे वो किसी और कर्मचारी का हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का हो, तो सब जो है बेबस हैं और परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कोई इनकी आवाज उठाएगा। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द जो है सरकार से मुक्ति दिलाएंगे और उनके लिए अच्छी जो है व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो है करेंगे, क्योंकि हम उनमें से एक हैं। चंद्रशेखर जी, एक बड़ा मसला किसानों का भी है। आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। आज राकेश टिकैत बंगाल में भी है, मुख्यमंत्री से आज उनकी मुलाकात भी होने वाली है। इस किसान आंदोलन का कितना फर्क पड़ने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से, खास पंजाब के भी किसान बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से लगातार किसान डटे हुए हैं। बारिश भी हुई, गर्मी भी हुई, सर्दी भी हुई और अभी भी जमे हुए हैं। तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर? देखिए, किसान आंदोलन देश को बचाने का आंदोलन, देश के भगवान का आंदोलन 7 महीने के लगभग होने वाले हैं। इस सरकार को, निकम्मी सरकार को तो शर्म नहीं आई। मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बेसिकली अगर वेस्ट की बात करें, जहां बड़े पैमाने पर किसान रहता है, बीजेपी के लोग चुनाव में गांव में नहीं घुस पाए, ये हाल थे। और यही हाल पंजाब में है। पंजाब का चुनाव भी 2022 में ही, यही हाल उत्तराखंड में है, यही हाल हरियाणा में है। तो ये किसान आंदोलन देश की तक के भविष्य का आंदोलन है। और ये आंदोलन में हमेशा जब भी कोई आंदोलन की उन्होंने तारीख तय की है, आंदोलन किया है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन है। मैं तो खुद सड़कों पर निकला हूँ और मैं ये मानता हूँ कि किसानों की भागीदारी भी होनी चाहिए और किसानों की जो मांगे वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ किसानों के लिए भी और देश के जो है बहुजन महापुरुषों के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिले, मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिले, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भारत रत्न मिले, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले। ऐसे महापुरुष जिनको छिपाया गया है, भूप सिंह गुर्जर को भारत रत्न मिले। जो ऐसे तमाम महापुरुष हैं जिनको छिपाया गया है, जिन्होंने एक योगदान दिया है, तो वो पूरी नहीं होगी। इसके लिए हम लोग चाहते हैं सत्ता में आए और सत्ता में आके लोग काम करें। अगर हमारी पार्टी सत्ता में होगी तो किसानों को जो सुसाइड करना पड़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ती, वो नहीं होगी। और किसानों की सभी मांगों पे हम लोग, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो बैठ के काम करेंगे, उनकी बात को मानेंगे और उनको खुशहाल बनाने के लिए जो प्रयास हो सकता करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी जो होगी उसको निभाएंगे और इसीलिए किसानों से दूर नहीं भागेंगे, किसानों के बीच में जाकर बैठ कर उनकी बात करेंगे, उनकी बात की सुनवाई करेंगे। वो देश के अन्नदाता है, उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है।
आज़ाद समाज पार्टी का पैमाना क्या होगा टिकट देने का? क्या आप युवाओं को ज़्यादा टिकट देंगे, महिलाओं को ज़्यादा टिकट देंगे, या फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, बहुजन वर्ग के, उनको ज़्यादा आप टिकट देंगे? क्या पैमाना तय करने वाले हैं? देखिए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पदों के लिए भी और टिकटों के लिए भी, सब चीज़ों के लिए। यहाँ पैसा नहीं, काम प्रायोरिटी है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इसी पैटर्न पे काम होगा। और मुझे विश्वास है कि जो मान्यवर काशीराम साहब की आइडियोलॉजी थी, जो उनके सपने थे, जो उनकी विचारधारा थी, उसी पे हमारा काम जो है सैद्धांतिक रूप से जारी है। कुछ गलतियां जो हैं बीच में हुई हैं, उनके जिस दल को उन्होंने, जिस दल के पास उनकी विरासत है, उन गलतियों को सुधारते हुए 85% बहुजन समाज के लोगों का जो विश्वास बहुजन समाज पार्टी में माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में बना था, उस विश्वास को आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और कहने में नहीं, करने में विश्वास रखेंगे। जब जिला पंचायत के टिकट का डिटेल आप उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जब विधानसभा चुनाव में जो सीटें हम लड़ेंगे उनका डिटेल आप उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इसी पैटर्न पे काम होगा। काम करने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाएगा और आशा उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो अच्छे होंगे। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, महागठबंधन तय है, महागठबंधन बनेगा ही विधानसभा चुनाव में? जी, मेरी तरफ से तय, और मेरा प्रयास रहेगा 30% दलितों का प्रतिनिधित्व करने के साथ कि मैं अपने जो और साथी हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वो आएँ और इस गठबंधन को ताकत देकर जो है उत्तर प्रदेश में जनता की खुशहाली के लिए निर्णय लें, और जो गठबंधन के फैसले होंगे वो आपके सामने होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महागठबंधन होगा और विकास की बातें होगी और सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों की बात होगी इस विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।